हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर वेयर सक्सेस बिगिंस। आई होप आप सब हेल्दी होंगे एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम LIC डबल ए प्रीलिम्स और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए 10 दिन 10 सेट लेके आएंगे। तो आज का पहला दिन है। आई होप आपको क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगेगी और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको काफी हेल्प भी करेगी। तो बच्चों, यहाँ पे हम आज क्या है, क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। IBPS क्लर्क की बात करें चाहे LIC डबल ए के प्रीलिम्स की बात करें, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं IBPS क्लर्क में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि टेस्ला कंपनी है जिसने 7 डिफरेंट मॉडल्स लॉन्च किए इलेक्ट्रिक कार के इन डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 2013 टू 2019। तो अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी एक ही बात है। यहाँ पे आपको क्या है कि पता होना चाहिए कि कैसे आपको यहाँ पर काम करना है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें क्या होता है कि आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ईयर्स की बात हुई है, राइट। अब जैसे देखो, आपको यहाँ पर ईयर्स की बात हो रही है, ईयर्स आपको पता है और ईयर्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2013। तो आपको बेस मान लेना है 2013, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये आपका यहाँ पर बेस बन जाएगा और आपको इसी तरीके से हर बार क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिनिमम मिनिमम दो कंडीशंस मान के चलना कि हाँ, हमारे पास ऐसा हो सकता है कि दो कंडीशंस बन जाए। तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस बना लेते हैं मिनिमम अभी। चलिए, अब जो कंडीशंस लिखी हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मॉडल एक्स वाज लॉन्च्ड बिफोर मॉडल जेड। तो इट मींस कि एक्स जो है वो जेड से पहले होगा, इट मींस कि जेड से ऊपर की साइड होगा, राइट। फोर मॉडल्स वर लॉन्च्ड बिटवीन मॉडल एक्स एंड जेड। अब बोल रहा है कि एक्स और जेड के बीच में चार, तो ऐसा हो सकता है कि एक्स टॉप पे हो, राइट। एक दो तीन चार, यहाँ पर जेड हो जाए, या फिर जेड सबसे नीचे हो सकता है और एक्स जो है वो 2014 हो सकता है। ये दो कंडीशन बनती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि टू मॉडल्स वर लॉन्च बिटवीन वाई एंड जेड। तो वाई और जेड के बीच में अगर दो मॉडल्स हैं तो वाई यहाँ पे आ जाएगा और इस कंडीशन में वाई यहाँ। तो दोनों कंडीशंस को हमें साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो आगे है हमारे पास मॉडल बी वाज लॉन्च्ड इन एन इवन ईयर बिफोर मॉडल वाई। तो वाई से पहले वी यहाँ पे आ सकता है और वाई से पहले देखो कोई भी इवन यहाँ पर ईयर नहीं बचता है सेकंड कंडीशन के अंदर। तो इट मींस कि ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, मॉडल टी वाज लॉन्च इमीडिएटली बिफोर एन। तो एन से जस्ट पहले, मतलब एन से जस्ट पहले टी होगा, इट मींस कि दोनों के लिए एक साथ जगह चाहिए। तो यहाँ पर टी आ जाएगा एंड टी वाज लॉन्च जस्ट बिफोर एन, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रॉपर बनता है। मॉडल पी वॉज लॉन्च आफ्टर एक्स। तो आफ्टर एक्स पी यहाँ पे, यस इट इज ट्रू कि पी हाँ उसके बाद ही बन रहा है। तो ये वाली जो अरेंजमेंट होगी हमारी, ये बिल्कुल सही हो जाएगी और इसके बेसिस पे अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे चेक करते हैं, हाउ मेनी मॉडल्स लॉन्च बिटवीन एन एंड वाई। तो एन और वाई के बीच में कितने हैं, एक है सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, राइट। इन विच ईयर वॉज मॉडल पी लॉन्च। तो पी किस ईयर में लॉन्च हुआ है, 2019। तो ऑप्शन नंबर बी 2019। इस तरीके से आपको क्या है यहाँ पर आंसर्स करने हैं। जो भी आपकी सीक्वेंस बना है, फाइनल अरेंजमेंट बना है, उसके बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी और आपको करना है। तो इजी आएगा, बट आपकी क्या है अप्रोच सही होनी चाहिए कि हाँ आप लाइन सही पढ़ो। अगर इवन का है तो इवन पे रखो, ऑड का है तो ऑड पे रखो। अगर आपने पढ़ने में हल्की सी भी गलती की तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत जाएगा। तो ये बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर आंसर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और इनके आंसर्स भी आप कमेंट करते रहना। चलिए, तो अगला हमारे पास है सिलॉक्स। और सिलॉक्स जैसे कि हमने पिछली कल जो क्लास की थी जिसमें हमने एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया कि आपको कि सिलॉक्स आएगा अगर तो ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ओनली अ फ्यू का डिस्कशन था। अभी धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो सम बल्ब्स आर टाइज। तो कुछ इस तरीके से आप हमेशा वेन डायग्राम के थ्रू करोगे। सम टाइज आर स्लैब्स एंड ऑल स्लैब्स आर चार्ट। तो ऑल स्लैब्स आर चार्ट। तो ये इस तरीके से कुछ बनते हैं। कंक्लूजन है हमारे पास, सम बल्ब्स आर स्लैब्स। तो बल्ब देखो, ये यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पर स्लैब है, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना है नहीं। तो इट मींस की पहली वाली कंडीशन मतलब कंक्लूजन जो है वो गलत। सम चार्ट्स आर टाइज। तो चार्ट और टाइज, हाँ हमें ये पोर्शन दिख रहा है जो एस से रिलेटेड था टी में, और उसकी वजह से
सी वाला पोर्शन भी टी से रिलेटेड हो जाएगा, तो सम चार्ट्स आर टाइज, यस इट इज ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल बर्ड्स आर सॉस, तो हम यहाँ पर बनाएंगे वेन डायग्राम हमारा, ऑल बर्ड्स आर सॉस, तो इस तरीके से ऑल का बनता है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर कि ऑल बर्ड्स आर सॉस बोला है, इसकी सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो सॉस के अंदर होंगे। सम सॉस आर टेल्स, तो सम सॉस आर टेल्स, तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। ऑल टेल्स आर सिंस, तो ये देखो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर सिंस आ जाए, क्योंकि सिंस का बी के साथ कोई लेना देना हमें पता नहीं है, इसलिए हम बना भी नहीं सकते, तो उसको हम एस तक ही रखेंगे जो पहले सॉस था। ठीक है, चलिए कंक्लूजन है हमारे पास, सम सिंस आर बर्ड्स, तो सिंस का बर्ड से हमें कुछ भी लेना देना नहीं पता, तो ये गलत है। सम टेल्स आर बर्ड्स, नहीं हमें टेल और बर्ड्स का भी कुछ नहीं पता, तो ये भी गलत। सम सिंस आर सॉज, सम सिंस आर सॉज, यस इट इज ट्रू, तो ओनली थर्ड फॉलोज, तो इस तरीके से आपका क्या है सिलॉक्स का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, चलिए तो दो क्वेश्चन सिलॉक्स के हो गए, एक हमने पजल की, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ हो जाए, तो यहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 9 पर्सन की बात हो रही है, और 9 पर्सन है हमारे पास सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अपने नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ इज मोर देन, अब देखो सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ है, तो आप इसको किस तरीके से करोगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बनाओ, आप वहां पर अपना क्या करो, 9 लोगों को बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 लोग आपने यहाँ पर बिठा दिए। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नो टू पीपल सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इट मींस क्लियर हो गई है बात। देखो नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ, इट मींस कि 5 नॉर्थ है और 4 साउथ है, ये भी पता चल गया। साथ में इन्होंने कह दिया कि कोई भी 2 पीपल ऐसे नहीं है जो एडजेसेंट बैठे हुए एक दूसरे के और वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये एक सिंपल सी बात है कि ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ और ये नॉर्थ, तो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से अरेंजमेंट बन सकता है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं, क्योंकि अगर आप एंड वालों को साउथ बना दोगे और एडजेसेंट वाले एक दूसरे से अलग ही देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से साउथ वाले 5 हो जाएंगे और नॉर्थ वाले 4 हो जाएंगे, जो कि हमारी कंडीशन को गलत कर देगा कि नॉर्थ वाले ज्यादा। ठीक है, चलिए Z एंड N आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब Z और N जो है वो दोनों एक दूसरे के आसपास दिखेंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं। ठीक है, आगे है L इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ B, B के एकदम राइट में L है, B के इमीडिएट राइट में L है, एंड वाइज नेबर, एंड वाइज नेबर मतलब देखो अब एंड लिखा है यहाँ पे तो समझना है यहाँ पर एंड इज वाइज नेबर, तो ये L की बात हुई है, क्योंकि देखो L इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ B एंड इज वाइज नेबर, तो L जो है वो Y का भी नेबर है, तो इट मींस कि ये तीनों ऐसे आने वाले B L और Y। ठीक है, तीनों साथ में होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं। C इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो A के राइट में सेकंड पर है C, ए के राइट में सेकंड पर सी है। ठीक है, एंड ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड सी, तो एन और सी के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एन और सी के बीच में 3 लोग हैं। देखो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला हमें जो हम डायरेक्टली बना सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नो वन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, यहाँ से साफ साफ एक बात समझ में आती है कि एम यहीं पर, क्योंकि एम के लेफ्ट में यहाँ से कोई भी आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर की साइड बनाओगे तो इधर राइट होगा, लेफ्ट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं, कहां गया, ठीक है। नो वन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एम, तो बी यहां से बना सकते हैं हम 1 2 3 4 5, मतलब 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन है, तो यहाँ पर बी आ गया। बी के एकदम राइट में एल था, इट मींस कि एल यहाँ पे होगा और एल और वाई इमीडिएट नेबर्स हैं, तो वाई वहां पर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। आगे है हमारे पास ए इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल यहाँ पे बन ही नहीं सकता, नहीं राइट है, राइट है, ठीक है राइट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे आएगा अपना ए। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा ए, राइट है। देखो अभी यहाँ पे मैंने गलती से लेफ्ट पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे राइट था, तो वो चीज गलत हो जाती है, तो लेफ्ट और राइट में भी गलत हो सकता है।
अब कह रहा है कि ए के राइट में सेकंड पे सी है, तो ए साउथ देख रहा है, इट मीन कि उसका राइट दूसरी साइड पे होगा, तो सी इधर आ जाएगा, राइट। एन और सी के बीच में 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर ये जो हमने काटा था शुरू में, यहाँ पर अपना एन बन जाएगा। और ये भी बात हो गई, ये भी बात बना दी, ये भी बना दी। तो इन्होंने कहा जेड और एन जो है वो साथ में नहीं होंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे जेड नहीं आ सकता ए और एन के बीच में, बट ए और सी के बीच में तो जेड आ सकता है। तो जेड हमारा यहाँ पे आ गया। अब कौन सा पर्सन बचता है वो चेक करते हैं। ए बी सी एल एम एन एक्स बचता है, तो ए और एन के बीच में हमारे पास यहाँ पर एक्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट बनेगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, बस आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना, जैसे मैंने भी गलती की राइट और लेफ्ट पढ़ने में। और मतलब कंडीशंस अगर आपने सही से पढ़ी है तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग नॉर्थ, तो जो भी होगा वो आप बता सकते हो। एक्स एल सी एन एक्स एक्स देख रहा है, ठीक है, सी एन ए नहीं देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, इमीडिएट और सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में कौन कौन बैठा है, जेड सी और एम। तो क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जेड ऑप्शन है हमारे पास ओनली सेकंड, राइट। नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जो सबसे इधर होगा वाई। तो देखो वाई के इधर, वाई ये यहाँ पे हमारे पास है, वाई के राइट में कोई भी नहीं है और एम के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर वाई हो जाएगा हमारे पास। तो वाई इज द ऑप्शन। फोर पीपल आर सिटिंग बिटवीन, तो आप उसको चेक करोगे कि किन दो पर्सन के बीच में 4 पर्सन बैठे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा वहां पर करेक्ट आंसर। Who among the following is sitting third to the left of C, तो लेफ्ट ऑफ सी अगर आप चेक करोगे तो इधर की साइड आने वाला है जेड ए, और एक्स जो है वो थर्ड पर्सन है, तो जो भी है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, फोर पीपल ये भी हो गया, अमंग द फॉलोइंग ये भी हो गया। चलो अब कोडिंग डिकोडिंग का अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तो एक क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, कुछ वैसा हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से आपके पास चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप बड़े इजीली कर सकते हो, मैं आपको बस समझा देता हूँ कि इस लाइन के कोड्स इस लाइन में लिखे हैं, सामने उसके लिखे होंगे, और अगर कोई भी वर्ड दोबारा आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है किसी भी लाइन में, तो उसका कोड दोबारा भी आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, स्टिक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट देखो पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, और तीनों के अंदर जो कॉमन है वो है dt, वो है dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो जो dt है, ये dt dt और dt, ये किसका कोड हो जाएगा हमारा, जो क्या था हमारे पास लिस्ट था, लिस्ट जो है वो हमारे पास तीनों लाइनों में था, तो लिस्ट का कोड हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोड्स ढूंढ लेंगे। अब पहली और दूसरी लाइन में और भी कुछ कॉमन था, तो वो था स्टिक, तो स्टिक का कोड हो जाएगा टीपी या बीपी में से कुछ, तो अपने पास है बीपी, बीपी कॉमन है, तो बीपी को आप डबल लाइन से इंडिकेट कर लो, जिससे कि आपको इजी रहे कि कौन सा किसके लिए किया है। तो यहाँ पे आप स्टिक के लिए बता दोगे इसको, और ये भी स्टिक के लिए हो जाएगा। तो क्लास के लिए अपने पास डीपी बचता है, तो क्लास को यहाँ पे ऐसा कुछ सिंबल दे देते हैं, उसके कोड को भी सेम सिंबल दे देते हैं, और क्लास यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी डीपी ही कोड होने वाला है। माउस क्रीम टाइप, तो देखो क्रीम क्रीम दोनों में है, थर्ड और फोर्थ में, और जो दोनों में कॉमन पॉइंट है वो है ओजी, तो ओजी को आप सर्कल कर दो, मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये ओजी जो हो गया वो किसका कोड हो गया, अपना क्रीम का कोड हो गया। ठीक है, अब अपने पास बचता है स्टिक ड्यूटी इजी ड्यूटी, तो ड्यूटी ड्यूटी कॉमन हो जाएगा, आर डब्ल्यू जो होगा वो ड्यूटी का हो जाएगा। यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं कि आर डब्ल्यू जो है वो ड्यूटी का हो गया, और जो ईज है उसका कोड हो गया हमारा सी जी। और इस तरीके से स्टिक का जो कोड होगा, ड्यूटी का कोड हमने क्या निकाला था, आर डब्ल्यू हमने उसका निकाला, तो इस हिसाब से स्टिक का कोड जो है वो डब्ल्यू जेड हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपके क्या है, सारे कोड्स निकल गए इजिली, आपका एक मिनट में सारे कोड्स निकल जाएंगे, और आपके 4 क्वेश्चन इसी बेस पे रहेंगे, और आप इजिली कर सकते हो। तो इनके आंसर से एक बार कमेंट करके बताना कि आपके क्या क्या आंसर इसके आए। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आ जाता है, कभी होता है कि ब्लड रिलेशन आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है यहाँ पे। सो सम पॉइंट्स वर मार्क्ड ऑन अ मैप फॉर इजी नेविगेशन, तो कोई कहीं घूमने जा रहा होगा, पॉइंट्स को लगाया गया है और इजी किया गया है काम को। तो बोलते हैं ई इज 13 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो ई जो है बी के ईस्ट में है, तो ई जो है वो बी के ईस्ट में 13 किलोमीटर पे है।
पॉइंट के इज 5 किलोमीटर वेस्ट, पॉइंट के जो है यहाँ से 5 किलोमीटर वेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये 5 और ये 8 हो गया, राइट। के इधर है, ठीक है। हाँ, आगे बोला एच इज 10 किलोमीटर साउथ ऑफ के, तो के का साउथ नीचे ही होगा भाई, सबको पता है, और नीचे की साइड क्या है, एच है, और ये कितने दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एल इज 17 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, 17 किलोमीटर वेस्ट बोला है, इट मीन की इधर चलते हैं 17, और कौन सा पॉइंट था, एल, तो एल इज 17 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एच। एन इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, तो यहां से अगर मैं 7 किलोमीटर नॉर्थ जाता हूँ तो कुछ इतनी दूरी पे जाके कहीं पे रुकना चाहिए मुझे, और एन पॉइंट यहाँ पर ये बच जाएगा। डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखना, देखो जैसे ये वाली लाइन हमारी पूरी 10 की हो रखी है और ये 7 की कहीं उससे ऊपर ले जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट टी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एन, तो पॉइंट टी अगर यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट में है तो ये कुछ इस तरीके से, बी से थोड़ा सा इधर ही रह जाएगा, क्योंकि देखो बी और टी के बीच में अगर गैप को देखोगे तो 4 किलोमीटर का गैप आएगा, क्योंकि देखो ये 8, ये वाला हिस्सा 8, बी और के वाला, एन और टी वाला 5, तो 13 हो गया, और टोटल 17 था, तो इट मीन के बीच में 4 का कुछ गैप रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देख लेंगे। चलो, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनता है। 4 ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सिमिलर। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस हो सकता है, डायरेक्शन हो सकती है, तो सबसे पहले डायरेक्शन पे आपको ध्यान देना है कि के और एल एक दूसरे से किस डायरेक्शन में है। तो आप देखो, तो के पहले लिखा है एल, तो के से अगर मैं देखूं तो एल इधर की साइड है अपना साउथ वेस्ट, ई एन, ई एन को अगर देखा जाए तो साउथ वेस्ट, एच टी, एच और टी को अगर देखा जाए टी की तरह तो ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, मतलब राइट। बी एल भी ऐसे ही है साउथ वेस्ट, ई और एल, ई और एल भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एच और टी, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में जो सेकंड वाला पर्सन है वो नॉर्थ वेस्ट में है, बाकी सब में क्या है, साउथ वेस्ट में था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच टी, राइट। यस, एच टी इज द करेक्ट आंसर। इन विच डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल, तो एल के रिस्पेक्ट में बी कहां पे है वो आपको चेक करना है, तो एल यहाँ, बी वहां, तो आपको साफ साफ पता है कि एल के रिस्पेक्ट में जो बी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट जेड इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ टी, टी के साउथ में जेड 7 किलोमीटर, ठीक है, बना लेते हैं यहीं पे एक बार, क्योंकि ये करके देख लेते हैं। टी के साउथ में 7 किलोमीटर पर जेड है, इट मीन कि ये यहाँ पे जेड होगा, क्योंकि ये एल और एन वाली जो कंडीशन थी वो 7 किलोमीटर थी, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जेड, तो एच और जेड के बीच में कितना, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो यार, ये अपने पास एन और टी 5 था, तो इसका मतलब है कि एल और जेड भी 5 ही होगा। पूरी लाइन 17 की है, तो 5 में से 17 में से 5 गए तो अपने पास 12 बचता है, तो एच और जेड के बीच में 12 होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चन में, और देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े प्यार से हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये अपने पास ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन भी हमारे पास हो सकता है कि दोनों चीजें आ जाए। कह रहे हैं कि एल इज मदर ऑफ आर, तो देखो सर्कल बनाएंगे अगर तो फीमेल, और बॉक्स बनाएंगे तो मेल, तो एल इज मदर, तो एल इज मदर ऑफ आर, तो जनरेशन चेंज है, तो डॉटर या सन जो है वो सेकंड जनरेशन में होंगे, मदर फर्स्ट जनरेशन में अगर हम मानते हैं। यू इज द ब्रदर ऑफ वी, तो यू जो है, अब देखो यू तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं साइड में बना लेता हूँ, यू इज ब्रदर ऑफ वी, कि जब भी मिलेगा तो हम बना देंगे। एन इज द ब्रदर ऑफ जेज वाइफ, जे की वाइफ का ब्रदर है, इट मीन की जे तो मेल होगा, जे की वाइफ, और क्या था हमारे पास, एन इज द ब्रदर, तो इसका ब्रदर हो जाएगा एन, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जे इज द फादर इन लॉ ऑफ वी, तो वी का अगर वो फादर इन लॉ है, इट मीन्स कि किसी से शादी की होगी, और जे यहाँ पे आ जाएगा, जे इज द फादर इन लॉ, ठीक है। पी इज द मदर ऑफ बी, पी इज द मदर ऑफ बी, इट मीन्स कि यहाँ पर ये पी है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वो तो फादर इन लॉ है। पी इज द मदर ऑफ बी मीन्स यहाँ पर ऐसे आएगा, पी इज द मदर ऑफ बी। एम इज द फादर ऑफ यू, एम इज द फादर ऑफ यू, तो पी और एम जो है वो मैरिड होंगे एक दूसरे से, इसका मतलब, तो एम यहाँ पे बन जाएगा, राइट। आर इज अ फीमेल मेंबर, तो आर इज अ फीमेल मेंबर, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे कंडीशंस बनी हुई हैं, और आपको यहाँ पे समझना है कि अब यहाँ क्या करना है, तो चलो यहाँ पे समझते हैं, इसको प्रॉपर बना लेते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो एम मैरिड टू पी, पी का सन है यू,
ब्रदर है ये वी का, वी किसी से मैरिड है, उसके फादर हैं जे। ठीक है। अब जे के साथ एक और चीज बोली गई है कि जे की कोई वाइफ है जिनका ब्रदर है एन। ये हमारे पास बताया गया। अब हमारे पास दो पर्सन रह जाते हैं एल और आर। अब एल और आर अगर हमारे पास रह जाते हैं तो इट मीन्स कि अब देखो जे का कोई सन या डॉटर तो होगा, क्योंकि अगर वो फादर इन लॉ बनाए तो इट मीन्स कि उसका सन या डॉटर गिवन है। एल और आर के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं बचती, सिर्फ ये जगह बचती है कि एल यहाँ पर हो और आर यहाँ पर। तो अगर ये फीमेल बनती है तो वी क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेल बन जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर इज अ फीमेल, ये हमें बताया गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ एल रिलेटेड टू वी। सो एल क्या लगता है वी का, एल कहाँ पे है, यस एल इज मदर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर बी मदर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। हाउ एम रिलेटेड टू आर। एम क्या लगता है आर का, तो एम क्या लगता है फादर इन लॉ, तो यहाँ पे हो जाएगा फादर इन लॉ, राइट। हाउ इज एल रिलेटेड टू जे। एल क्या है जे के लिए, यहाँ पे चेक करते हैं। एल इज वाइफ टू जे, तो एल इज वाइफ। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए वाइफ इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने होंगे और इजी क्वेश्चंस आएंगे। देखो सबसे पहले माइंड में ये डालो कि क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं। ठीक है। चलिए इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड यूजिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आप प्लीज करना, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहे हैं ये एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर क्या बना है। एक तरीके से आपका ये होमवर्क है, ऐसा मान सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसमें क्या मीनिंगफुल वर्ड बना है। चलिए इनइक्वालिटी है। अब देखो इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम हार्डली कोशिश करो कि आप 30 से 40 सेकंड में खत्म कर दो। जैसे अब यहाँ पे एस और पी के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तो हमें एस से टी जाएंगे, टी से पी जाएंगे। हमें समझ में आ गया कि पहला कंफ्यूजन सही होगा। देखो आपको एस से पी जाना है, सिंपल सी बात ये याद रखना कि लेफ्ट टू राइट हमेशा जाना है। ठीक है। तो एस से टी, अगर आप पहले एस से पी के लिए आपके पास पी और एस को देखो कि कहाँ कहाँ पे है, तो पी के साथ टी कॉमन है तो एस के साथ भी टी कॉमन ढूंढना पड़ेगा। एस के साथ टी कॉमन ये है और फिर टी के साथ पी कॉमन ऐसे आएगा। ठीक है। एस से टी जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं साइन को उल्टा कर देंगे। फिर टी से पी जाएंगे, उस साइन को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। और इन दोनों साइंस में अगर हम प्रायोरिटी देखें तो इसको मिलती है ऊपर वाले को, और यहाँ पर सेम साइन है, इट मीन्स की कंक्लूजन वन इज दी ट्रू। सेकंड वाला देखोगे आप, पी से आर जाना है तो पहले पी से टी जाओगे, सीधे ही जा रहे हो तो साइन सीधा रखोगे, राइट। पी से टी आप गए और टी और आर इक्वल है तो यही बात आ जाएगी, तो ये वाली बात भी क्या है सही। सो बोथ 1 and 2 फॉलो, तो बोथ 1 and 2 फॉलो हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। इसी तरीके से आपको 26 का आंसर भी कमेंट करके बताना है। और in the number 7 8 how many such pairs of numbers are there in the thus formed as many numbers between them in the, ठीक है, ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ वो ढूंढना है कि एक्चुअल नंबर सीरीज में जितने नंबर्स उन दो लेटर सॉरी नंबर्स के बीच में आते हैं उतने ही इनके बीच में भी लिखे हुए हो, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे 4 और 5 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है एक्चुअल नंबर सीरीज की अगर बात करें, और यहाँ पे भी सेम बात है कि 4 और 5 के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इट मीन कि आपको एक बार आगे भी जाना और एक बार पीछे की साइड भी चेक करना है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो बन रहा। जैसे 2 और 4, तो आप 2 से 5 की तरफ आओगे तो 3 और 1 4, तो 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर है और एक्चुअल की नंबर सीरीज में भी एक ही होता है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरीके से आपको चेक करना है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पजल्स को देखते हैं, क्योंकि वो सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे, इजी रहते हैं। दिक्कत अगर आपको आएगी तो थोड़ी बहुत सिटिंग एंड पजल्स में हो सकती है। 9 persons say to I attended meeting from Monday to Saturday, not less than 1 and not more than 3 persons attend। ठीक है। अब अपने पास क्या है यहाँ पर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारे पास है यहाँ पर 6 दिन और पर्सन है हमारे पास 9। तो किसी में एक आएगा और किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा सा कॉलम बनाना जिससे कि आपके 3 पर्सन आ सके मिनिमम, क्योंकि इसमें बोला गया है अपने पास कि मोर देन 1 भी हो सकते हैं। चलो ये यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थोड़े छोटे रह गए, कोई बात नहीं। हाँ तो नॉट मोर देन 3, इसका मतलब साफ है कि 1 से 3। ठीक है। 1 से 3 तक आपके पास क्या है यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं। ओनली सी अटेंडेड बिफोर एफ, एफ से पहले सिर्फ सी अटेंड करता है, तो सी यहीं पे होगा और एफ यहाँ पे होगा।
एफ से पहले करता है, ठीक है। ई एंड एच अटेंडेड ऑन, कुछ तो कहा है, फ्राइडे। ए अटेंडेड इमीडिएटली आफ्टर एफ, तो ए यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 3 पर्सन अटेंडेड बिटवीन ए एंड एच। अब ए और एच के बीच में उसने बोला 3 पर्सन है। 3 पर्सन है यार, यहाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 पर्सन हो सकता है यहाँ पे 2 पर्सन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और एच के बीच में 3 लोग आने वाले हैं, ठीक है। चलो, अभी तक हमने कितने बना लिए, यहाँ पर 5 लोग बना चुके हैं। 3 पर्सन अटेंडेड बिटवीन ए एंड एच। बी अटेंड द मीटिंग आफ्टर एच, तो बी यहाँ पे होगा इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने लोग बच गए, 6 लोग बन चुके हैं, 3 लोग बचते हैं। जो भी 3 बचे हैं वो थर्सडे को हम डाल देंगे, क्योंकि ए और एच के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पे हम 3 लोगों को बिठा देंगे, जो भी 3 लोग बचते हैं। तो कौन कौन बचता है, ए बी सी डी ई एफ जी और आई। तो ये हो गया हमारे पास ए और एच के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि एच पहले ज्वाइन कर रहा है या ई पहले ज्वाइन कर रहा है, तो अगर फ्राइडे की भी बात करें, ठीक है, तो बीच में हमारे पास 3 लोग यहाँ पर ही आ सकते हैं थर्सडे पे, कि 3 लोग यहाँ पे आ जाए। देन डी अटेंड द मीटिंग, डी कब मीटिंग अटेंड कर रहा है, थर्सडे को मीटिंग को अटेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो इस पे मैं नहीं मानता कि ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए। यस, देखो इस पे एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि ये हार्डली 1 मिनट में आपका बन जाता, 1 मिनट से भी कम में बन जाता। चलो, सो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी हैव डिफरेंट हाइट्स, इट मींस ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये क्वेश्चन है यहाँ पर। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग को किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम, वो समझो यहाँ पर। तो 7 नंबर ऑफ पर्सन है, आप सबसे पहला काम ये करोगे कि आप यहाँ पर 7 काउंटिंग्स लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा रखो मैक्सिमम, और यहाँ पे हमेशा रखो मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर जो भी बोला जाएगा उसको देखते हैं। एफ इज टॉलर देन डी। अब देखो यहाँ पे आपको पता है एफ इज टॉलर देन डी, बट ये नहीं पता कि एफ डी से कितना बड़ा है। हो सकता है एफ फर्स्ट पे हो और डी 7 पे हो, ऐसा पॉसिबल है, बट आपको मान के चलना है कि एफ सिर्फ बड़ा है, ठीक है। कहीं पे भी हो सकते हैं, 2 और 3 पे भी हो सकते हैं, 4 और 5 पे भी हो सकते हैं। डी हु इज नॉट शॉर्टर देन बी, इट मीन्स कि डी जो है वो बी से बड़ा होगा, तो 7 पे तो नहीं होगा, ये शॉर्ट की हो जाती है। नाइदर ए नॉर सी इज द टॉलेस्ट वन, तो ए और सी में से कोई भी नंबर 1 पर नहीं आएगा। ए इज टॉलर देन ई, ए जो है वो ई से बड़ा है, यहाँ पे रफली लिखते चलना, क्योंकि अभी तक कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो आपको पता हो कि आप इसको बना सकते हो, तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। ए इज टॉलर देन ई हु इज नॉट शॉर्टर देन एफ, इट मीन्स कि ई इज टॉलर देन एफ, राइट, ई इज टॉलर देन एफ। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमें सिंपल सी मिलती जा रही है, 1 2 3 4 5, उसमें भी ए जो है वो पहली पोजीशन पे नहीं है, तो मतलब मिनिमम मिनिमम सेकंड पे तो वो है। नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन सी, टॉलर देन सी मतलब सी के इधर, टॉलर देन सी आर ट्वाइस, मतलब इसके इधर डबल है। देन द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन सी, जितने इसके इधर है, तो इधर डबल है, इट मींस कि ये सी जो है वो 5th पोजीशन पर ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि हमारे पास सी को हमें ऐसी जगह पे रखना है कि जिसके इधर 2 और इधर 4 हो जाए, या इधर 1 और इधर 2 हो जाए। तो 1 और 2 तो हो नहीं पाएगा, तो हमारे पास जो सी की पोजीशन है वो 5th वाली फिक्स हो जाती है इस कंडीशन के हिसाब से। इस कंडीशन के हिसाब से अगर मेरी सी की पोजीशन ये फिक्स हो जाती है, तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 लोग हैं, जिसमें कि ए जो है वो टॉप पे नहीं है, मतलब मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो ए ई एफ डी और ये अरेंजमेंट रहा। और जो भी पर्सन बचता है उसको हम बना लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो जी जो होगा वो मैक्सिमम वाली पोजीशन पे है, मतलब सबसे जो इसकी हाइट सबसे बड़ी है वो है जी। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन सी, सो सी से 4 लोग बड़े, क्योंकि हम टॉलर 1 2 3 4 हैं, ठीक है। जो सी है वो 5th पे है, इट मींस कि सी से 4 लोग बड़े हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हु इज द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज ई, सो ऑप्शन नंबर सी ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक और पजल है, जिसमें हमारे पास फ्लोर बेस है, बट फ्लोर के साथ साथ यहाँ पर फ्लैट भी है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अ बिल्डिंग हैज 4 फ्लोर्स विद 2 फ्लैट्स, ठीक है, नंबर फ्रॉम 1 to 4 फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, तो इट मीन्स कि 4 टॉप पे होगा, 3 2 और ये 1, 2 हमारे पास फ्लैट होंगे। फ्लैट की पोजीशन देख लेते हैं, 1 फ्लैट इज ईस्ट टू द अदर ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। हमें ये नहीं बताया गया कि कौन से फ्लोर फ्लैट, मतलब सॉरी फ्लैट जो कौन से हैं कहाँ पे हैं,
तो हम 1 और 2 मान लेते हैं कि पहला फ्लैट और दूसरा फ्लैट, मतलब इसकी पोजीशन हमें नहीं बताई गई तो हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वन फ्लैट इज टू द ईस्ट ऑफ द अदर ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्लोर्स की पता है, फ्लैट की कोई पोजीशन यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने 1 और 2 इस तरीके से ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको अगर ना बताया जाए तो आपकी अपनी मर्जी चलेगी वहां पे। ठीक है, चलो। पी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव वी। देखो फ्लोर बोला है, फ्लैट नहीं बोला है। फ्लोर का मतलब है कि अगर पी जो है वो पहले फ्लैट में है तो वी जो है वो दूसरे फ्लैट में हो सकता है। ठीक है, तो पी के ऊपर है वी, बट ये नहीं पता कि फ्लैट सेम है या नहीं। इमीडिएटली अबव। सी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ वी, तो ईस्ट ऑफ वी है, इसका मतलब है कि ये तो ऐसे ही होने वाला है। तो पी के जस्ट ऊपर ही वी हो सकता है, ये बात की 100% श्योरिटी यहाँ से मिल जाती है। देखो पी के जस्ट ऊपर वी होगा, वी के ईस्ट में सी होगा, तो इसका मतलब है कि पी अगर 1 में है तो वी को 1 में ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 2 में जाएगा तो उसके ईस्ट में सी नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन फ्लोर, हमारे पास है यहाँ पर वन फ्लोर, वन फ्लोर इज बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में एक का गैप है। तो फ्लोर की बात हुई है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड दे लिव ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब सेम फ्लैट, तो यहाँ पर आप लिख लो कि सेम फ्लैट में होगा। ठीक है, चलिए। सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। आर लिव्स इमीडिएटली अबव ए, आर जो है वो इमीडिएटली अबव ए रहता है। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये भी सेम सेम फ्लैट। ठीक है, के लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू, के जो है वो क्यू के जस्ट नीचे रहता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है वो फर्स्ट वाले में रहते होंगे। ठीक है, नोबडी लिव टू द वेस्ट ऑफ एल, अगर वेस्ट ऑफ एल कोई नहीं है तो एल जो है वो पहले वाले फ्लैट में रहेगा, इसका मतलब साफ है। एल लिव्स अबव आर, और वो आर के ऊपर रहता है। देखो दो चीजें बन सकती है, मैं ए को यहां मान सकता हूँ, आर को यहां मान सकता हूँ। नहीं, पी और वी से शुरू करना है हमें, पी और वी से शुरू करना है, वो हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। पी और वी से अगर हम शुरू करते हैं, देखो समझना। हाँ, देखो पी और वी, फिर सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, बन जाएगा। देखो पी यहाँ पे अगर हम बनाएं और तो वी यहाँ पे बनेगा, पी को अगर हम सबसे नीचे रखें तो वी यहाँ पे बनेगा। ये दो कंडीशन है। वी के एकदम इमीडिएट इधर सी है, तो इधर सी आ गया। सी और ए के बीच में एक का गैप है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अभी एक कंडीशन और बचती है जिसको हम बना सकते हैं, चलो साथ में कर लेते हैं। जिसमें हमारे पास मतलब जितनी कंडीशंस बन सकती हैं आप कोशिश करना कि उतनी कंडीशंस आप बनाओ, क्योंकि अगर आप कहीं पे फंसे तो कंडीशंस आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, अगर गलत होती जाएंगी वहां पे, है ना। तो पी और वी का एक और सीन हो सकता था कि पी यहाँ पे हो, वी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो और ए यहाँ। ये तीसरी कंडीशन ये बन सकती थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि पी को अगर मैं टॉप पे रखूंगा तो उसके ऊपर कोई जगह वहां पर नहीं है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। और ये हो चुका है हमारे पास। ठीक है, इसको काटो। आगे हमारे पास क्या है, आर और ए, मतलब ए के ऊपर है आर, इमीडिएट अबव बोला था कि आर लिव्स इमीडिएटली अबव ए, तो ए के जस्ट ऊपर आर है, यहाँ पे आप आर बना दोगे। इसमें बन ही नहीं सकता, ये हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये पहले ही कट जाती। और यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, आर और ए खत्म, हटाओ। एल जो है वो पहले फ्लैट में है, ठीक है, कहीं पे बना देंगे। क्यू के जस्ट नीचे के है, कुछ ऐसा बोला गया है। के लिव्स इमीडिएटली बिलो, तो इस वाले में देखो कहीं पे भी जगह नहीं है कि एक साथ दो की जगह हो, तो ये वाली कंडीशन गलत है हमारी। आगे हमारे पास ये वाली जगह बचती है जहां पे हम Q और K को ऐसे बना सकते हैं। और L का क्या है, L लिव्स, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ L, तो ये वाली कंडीशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखो कि Q के जस्ट नीचे K है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे समझना, K लिव्स इमीडिएटली बिलो Q लिखा है, बट फ्लैट की बात नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सेम मान के नहीं चल सकते। तो Q यहाँ पे है, ये बात ठीक है कि Q यहाँ पे हो सकता है, बट K दूसरी साइड। देखो इस वाले में अगर हम कहीं पे भी बनाते हैं, पहले वाले में, तो Q के K नीचे कहीं पे भी नहीं आ पाएगा। Q यहाँ पे तो K यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझने वाला है कि इसने बोला था कि K लिव्स इमीडिएटली बिलो Q, बट सेम फ्लैट पे होगा ये नहीं बताया गया। देखो बाकी की जगह पे क्या बोला, सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, L, क्योंकि अगर मैं Q के जस्ट नीचे K को लिख रहा हूँ तो L यहाँ पे आएगा, और
उसके वेस्ट में फिर के आ जाएगा, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एल जो है वो उसके वेस्ट में कोई भी पर्सन नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो अरेंजमेंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बेसिस पे हमारे जो भी आंसर्स होंगे हम उनको कर देंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज एल, तो एल के साथ में कौन है वो देखना है, के है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट्स डज आर लिव, तो आर कहाँ पे रह रहा है वो देख लो, हमारे हिसाब से थर्ड फ्लोर पे रह रहा है और सेकंड फ्लैट में रह रहा है, तो जो भी है ईस्ट, हाँ ईस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। और ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शेयर द सेम फ्लोर, आप बता सकते हो लिव ऑन द ईस्टर्न फ्लैट ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली बिलो क्यू, तो क्यू के जो जस्ट नीचे है उसमें देखना पड़ेगा आपको फ्लोर पे कौन बैठा हुआ है, जो बिल्कुल सेकंड वाले में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और पहला सेट आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप एक बार कमेंट जरूर करना जो भी आंसर्स मैंने यहाँ पे आपसे पूछे हैं। तो आई होप आप सबको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर। थैंक यू।